अगर तुम इस वीडियो का बैकग्राउंड और कैमरा क्वालिटी देख के ये वीडियो छोड़ने का फैसला कर चुके हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ किसी बड़े यूट्यूबर के प्रीमियम सेटअप और प्रीमियम क्वालिटी और प्रीमियम एडिटिंग वाले वीडियो को देखो, क्योंकि तुम्हें एक्शन होना चाहिए, तुम्हें तो डोपामिन चाहिए, तुम्हें बिलीव चाहिए, मेंटल मास्टरबेशन चाहिए कि मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आ रहा है ना। तो जाओ। पर अगर रुके हो और अगर असल में अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाना है, क्योंकि मैं आज जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो तुम इमीडिएटली जाके इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना बहुत वैल्यूबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो लॉ शेयर किया है जिसको फॉलो करते हुए मैंने अपने आप को यहाँ से, जहाँ मैं सारी बुरी आदतें फॉलो कर रहा था, ठीक है, यू कैन नेम इट, पॉर्न, मास्टरबेशन, रील्स, सब बुरी आदतें फॉलो करके मैं छोड़ चुका हूँ। अपने आप को यहाँ ट्रांसफॉर्म किया है जहाँ पर मेरे पास एक फुल बॉडी है, फिट माइंडसेट है, गुड लुक्स है और सारी अच्छी आदतें को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैं भी वहीं से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुआ। और अगर आप भी ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और वैसे तो पूरा वीडियो देखना रिकमेंडेड है, बट अगर आपके पास टाइम है तो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट की और टेंशन दे दूंगा, वहाँ जंप करके आप उस पार्ट को तो सुन ही लेना और आज जाके इंप्लीमेंट कर देना, एंड दैट विल बी इनफ टू स्टार्ट मेकिंग और ब्रेकिंग एनी हैबिट। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट लॉ ऑफ मेकिंग और ब्रेकिंग एनी हैबिट, दैट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज क्यू, है ना। क्यू मतलब कोई भी ट्रिगर, तो उसके बेसिस पे हम अच्छी आदतों के लिए उसको क्या बनाएंगे, ऑब्वियस बनाएंगे, और बुरी आदतों के लिए उसको क्या बनाएंगे, इनविजिबल बनाएंगे, मतलब दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो चीज़ तुम्हें दिखेगी नहीं उसको करने की इच्छा नहीं है। तो अब सवाल आ रहा है कि कैसे किसी भी आदत को, जो भी तुम्हारी अच्छी आदत है, उसको ऑब्वियस कैसे बनाया, मतलब कि उसको तुम्हारे लिए इतना आसान तो नहीं बोलूंगा, बट ये है कि तुम्हारे सामने अगर चीज़ें दिख रही तो उसको करना बहुत ईजी हो जाता है। और इसी के लिए हमारी पहली टेक्निक आती है दी हैबिट स्कोर कार्ड, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? पहले तो तुम्हें क्या करना है, फिल्टर आउट करना है, ठीक है। स्टॉपिंग योर वर्स्ट हैबिट विल चेंज योर लाइफ मच फास्टर देन स्टार्टिंग ए न्यू हैबिट, ठीक है। मतलब कि पहले कोई नई आदत अपनाने से पहले तुम्हें देखना है कि तुम्हें ऑलरेडी जो आदतें हैं उसमें से क्या अच्छी है, मतलब कि पॉजिटिव्स, ठीक है, और क्या बुरी है यानी कि नेगेटिव्स, और क्या न्यूट्रल है, मतलब कि उससे तुम्हें ना फायदा हो रहा है नुकसान, बस कर रहे हो तो कर रहे हो, ठीक है। सो फिल्टर आउट करो तुम्हारे सुबह उठने से लेके शाम के, मतलब सॉरी, तुम्हारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम दिन भर में क्या क्या करते हो इसको ट्रैक करो। मैंने भी यही किया है, ठीक है। मेरे पास लिटरली अपनी पूरी लिस्ट है कि मैं क्या क्या करता हूँ दिन भर में, या फिर इंक्लूडिंग पी पू एंड एवरीथिंग, जो छोटी से छोटे जो तुम्हें लगता है कि नेगलेक्टेबल है, ठीक है, जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है, ठीक है। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स। तुम क्या हो भाई, तुम दिन भर में जो भी हैबिट्स फॉलो करते हो उसी से तो तुम बने हो, है ना। तुम सुबह उठ के सुबह जल्दी उठते हो तो तुम्हें या फिर देर से उठते हो, हैबिट है, ठीक है। सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो या फिर मोबाइल स्क्रॉल करते हो, हैबिट है। तुम इन पार जो भी रिपीट करो तुम्हारी हैबिट है ना। सो उसको फिल्टर करो, उसको पहले पॉजिटिव्स जो अच्छी आदतें हैं, मतलब कि तुम्हें अभी तो फिलहाल दुख देंगी, दर्द देंगी, ठीक है, अभी तुम्हें बोर्डम लगेगा, अभी तुम्हें उसको करने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, ठीक है, बट उसका असर क्या होगा बाद में, इन द फ्यूचर। नॉट इन द टर्म्स ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस तो यही रहेगी, अभी बोर्डम है तो बाद भी बोर्डम होगा, बट इन द टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, कि अभी तुम्हें बोर्डम लग रहा है बट इसका रिजल्ट तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है, बट इसके रिजल्ट्स रूप में जब तुम्हें प्लेजर मिलेगा वो वर्थ इट होगा, एंड वो तुम्हें रियल सेटिस्फैक्शन देगा। ताकि जो चीप डोपामिन के पीछे तुम पागल हो और वो फिलहाल तुम्हें चीप प्लेजर दे रहा है, बट बाद में तुम्हें सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं देगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं देगा। तो अब हमें कोशिश करनी है कि जो भी पॉजिटिव हैबिट्स हैं उनको रखना है, ठीक है, और जो भी नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, या तो मिनिमाइज करना है। मैं कुछ जैसे जंक फूड भी एक क्या है, नेगेटिव हैबिट है, ठीक है, और मूवीज वेब सीरीज अगर एक्सेस में देखते हो तो बुरी आदत है। हाउएवर एक्सेस में, कीवर्ड इज एक्सेस, ठीक है, मॉडरेशन में कुछ भी गलत नहीं होता, ठीक है। तो उसको तुम मिनिमाइज कर सकते हैं। 90-10 इज द रेशियो फॉर मी, ठीक है, कि मैं 90% क्लीन डाइट रखता हूँ और 10% थोड़ा अपने टेस्ट पर को सेटिस्फाई करने के लिए जंक फूड भी कंज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। 90% मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है, एंड देन उसके बाद अपनी पढ़ाई करता हूँ, अभी फिलहाल कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, बट 10% मैं थोड़ा सा अपने आप को, मैं गेमिंग भी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एनिमे भी देख लेता हूँ, एंड जो होता है ना रैंडम कुछ भी वीडियोस आते हैं वो भी देख लेता हूँ। बट हर चीज़ का एक समय, लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन फॉलो करना मतलब कि स्लेवरी इज इक्वल टू बोर्डम इज इक्वल टू पेन। हाउएवर जिसने फॉलो किया है वो जानता है कि डिसिप्लिन स्लेवरी नहीं, फ्रीडम, क्योंकि तुम्हें पता है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, और दोनों को मिक्स नहीं करना, ठीक है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो काम कर रहा हूँ, पर अगर एंजॉय कर रहा हूँ तो एंजॉय कर रहा हूँ, दोनों को मिक्स नहीं कर रहा हूँ। तो डिसिप्लिन तो उल्टा तुम्हें फ्रीडम देता है। नेक्स्ट हमारी टेक्निक है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन, जिसका मतलब होता है तुमने अब फिल्टर आउट कर लिया कि पहली अच्छी आदतें क्या है, नेगेटिव हैबिट्स क्या है, न्यूट्रल तुम डिसाइड करो तुम्हारे लिए क्या है। मेरे लिए हो सकता है कि बेड सेट, ठीक है, आई नो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लोग बोलते हैं कि सुबह सबसे उठ के बेड सेट करो, बट मेरे लिए काम नहीं करता, ठीक है। मैं करता हूँ बट उसको कभी भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि सुबह करना है, दोपहर को भी कर सकता हूँ, शाम को भी कर सकता हूँ, बट सुबह करने का मेरे को तो बेनिफिट नहीं लगा। जस्ट लाइक रात को बोलते हैं कि एकदम पैर को एकदम रगड़ के, मतलब कि एक्यूप्रेशर करके सो, मैंने किया था, मैं करके छोड़ चुका हूँ, बट इतना ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट लगा नहीं। सो दैट्स वाई वो मेरे लिए न्यूट्रल है। करा तो भी ठीक, नहीं करा तो भी ठीक, तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। एंड अगर वो तुम्हारी पॉजिटिव है तो रखो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, इन दोनों को रखो, पर नेगेटिव को कम से कम करो और नेगेटिव को अगर हो सके तो एलिमिनेट करो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो एलिमेंट करोगे तो जीवन सुकून से कटेगा। दैट इज फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, अगर बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए, बट अगर कंज्यूम करते हो ये तो तुम्हारे लिए जहर है, सीरियसली जहर है, इनको तो हटा दो, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें जैसे जंक फूड हो गया, टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए
ठीक है, क्योंकि एक चीज होती है जो तुम अपने शरीर के लिए कर रहे हो, एक चीज होती है अपने थोड़ा दिमाग के लिए कर रहे हो, दैट इज तृप्ति के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन, अंदर से सुकून, उसके लिए कर रहे हो, और जो कि जरूरी भी है, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी नई आदत है उसको एक पर्टिकुलर टाइम देंगे, उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन देंगे, और खुद से वादा करेंगे, कमिट करेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर जगह में तो मैं इसको करूँगा, ठीक है। और क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, बिकॉज जब भी हम कोई मतलब देखो, अगर तुमने ये बोल दिया कि मैं वर्कआउट करूँगा, अगर तुमने ये बोल दिया कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बनाऊँ पूरा दिन 24 घंटे, बट वो 24 घंटे मैंने स्पेसिफाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि मैं बनाऊंगा, तो अब तुम बताओ, तुम्हारा ब्रेन बहुत शातिर है, ठीक है। वो बोलेगा पहले तुम सुबह उठोगे जल्दी, तो बोलेगा नहीं नहीं बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा बुक रीड कर लेते हैं, अभी कंटेंट क्रिएशन नहीं करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, कंपैरेटिवली बुक रीडिंग ईजी है क्योंकि। और देन उसके बाद जब तुम्हारा बुक रीडिंग हो जाएगा तो फिर बोलेगा कि चल नहीं दोपहर को करेंगे, अभी फिलहाल शॉप जाना है तो बाद में आते करें, ठीक है। देन उसके बाद दोपहर को करने की कोशिश करोगे तो बोलेगा नहीं नहीं अभी तो थोड़ा नींद आ रही है, ठीक है, अभी थोड़ा खा पी के सो जाता है, एंड देन उसके बाद शाम को करेंगे। अब शाम को तुम्हारा वर्कआउट का ही टाइम हो जाएगा, तो तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन का तो नहीं चलता, फिर उसके बाद रात हो जाएगी, रात को तो इतना थका रहे हैं ना, कल करें, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। ये तुम्हारा ब्रेन बहुत शातिर है। अगर तुमने इसको कोई टाइम नहीं दिया, लोकेशन नहीं दी, तो ये पूरा दिन टाल देगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओ। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो टुमारो, देयर इज नो टुमारो। इस फिलोसॉफी को जितनी जल्दी हो सके इंप्लीमेंट कर लो, देयर इज नो टुमारो, जो करना है आज करना है। नेक्स्ट हमारी टेक्निक हो जाती है हैबिट स्टैकिंग की, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, हैबिट को स्टैक करना, मतलब कि जो चीज़ें ऑलरेडी तुम कर रहे हो, मैंने पहले स्टेप में बताया, फिल्टर आउट करके तुमने पॉजिटिव्स को इकट्ठा कर लिया, और उस पॉजिटिव्स में जो भी तुम कर रहे हो उसको एक नई हैबिट के साथ लिंक कर दो, ठीक है, जोड़ दो। और क्योंकि तुम वो पुरानी हैबिट को फॉलो कर ही रहे हो, तुम्हारे उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, तुम वो तुम्हारे लिए अनकॉन्शियस है, तो नई हैबिट को उसके साथ लिंक करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ, तुम सुबह उठ के सब लोग ब्रश करते हैं, इतना तो है ना, ब्रश तो सब करते हैं ना, करते हो ना तो नहीं तो वो करना चालू करो। ब्रश करना सबसे बेसिक हैबिट है जो तुम फॉलो कर सकते हो। तो ब्रश करो, तो मेरे लिए ब्रश करने के बाद इमीडिएटली होता है मुझे योगा करना, ठीक है। और योगा करने के इमीडिएटली बाद मुझे होता है मुझे मेडिटेट करना है, और मेडिटेट करने के इमीडिएट बात होता है, क्योंकि मैंने धीरे धीरे किया, मैंने एकदम से सब कुछ नहीं किया, मैंने पहले बोला कि मैं ब्रश करने के बाद योगा करूँ, उसको एनफ बार रिपीट किया, तो मैं बोला कि अब योगा मेरे लिए अनकॉन्शियस हो गया, तो मैं योगा करके मेडिटेट करूँगा। अब मेडिटेट को इतनी बार रिपीट किया कि वो मेरा अनकॉन्शियस हो गया, तो मैं उसके बाद बोला कि मैं शावर लूंगा, ठीक है। एंड शावर को इतनी बार रिपीट कर दिया कि वो मेरा अनकॉन्शियस हो गया, तो मैंने बोला कि अब शावर के बाद मैं बुक रीड करूँगा। दैट्स द लूप, ठीक है। मतलब पहली बार तुमने ऑलरेडी एक हैबिट थी उसको पकड़ा, तो उसके साथ एक नई हैबिट को लिंक किया, वो हैबिट जब तक मतलब कि वो एक्टिविटी फिलहाल अभी हैबिट नहीं है, तो एक्टिविटी को इतनी बार रिपीट कर दिया कि तुम्हारा अनकॉन्शियस बन गया, देन उसके बाद उसको एक हैबिट के साथ लिंक किया, और देन उसके बाद इसको पूरा दिन तुम कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं ये करूँगा, इसके बाद मैं ये करूँगा, और कहीं ना कहीं इसमें हमारा पुराना शब्द इंक्लूड हो गया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन दे रहा हूँ अपने आपको, कि मैं अपने कमरे में हूँ और सुबह के 5 बजे उठ रहा हूँ, तो मैं 5:10 तक ब्रश कर लूंगा, देन 5:10 से 5:20 तक योगा कर लूंगा, 5:20 से 5:30 तक मैं मेडिटेट कर लूंगा। इस तरह से स्टैक कर रहा हूँ, तो एक प्रकार से मैं स्टैक भी कर रहा हूँ, और एक प्रकार से मैं इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन भी लगा रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन पे दे रहा हूँ। तो दोनों टेक्निक एक साथ मिलकर काम करती है, और इससे हम कोई भी अच्छी हैबिट को लूप में, मतलब कि एक पूरा चेन रिएक्शन जिसको बोलते हैं ना, चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, और बेसिकली मोमेंटम बिल्ड करता है, जैसे बोलते हैं स्नो बॉल इफेक्ट। तो अगर स्नो बॉल है, छोटे छोटे हैं, बट एकदम मतलब अगर तुम इसको इतनी बार रिपीट कर लो तो बड़ा स्नो बॉल बनेगा, तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से बदलेगा। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरमेंट यार। तुम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, बट तुम अपनी आदतों को आज बदल सकते हो, और तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। और ये बात याद रखना कि हैबिट स्ट्राइकिंग सबसे ज्यादा तब अच्छे से काम करेगी जब तुम्हारा क्यू जो होगा ना वो हाईली स्पेसिफिक होगा, और तुम्हारा इमीडिएटली एक्शनेबल होगा, ठीक है। मतलब कि तुमने जनरलाइज नहीं किया कि मैं सुबह के 5 से 7 के बीच में करूंगा, नहीं, स्पेसिफिक हो जाए। जितना ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, जितना ज्यादा स्पेसिफिक तुम्हारा ट्रिगर होगा, उतना ही चांसेस ज्यादा है कि तुम उसको रिपीट करोगे, मतलब कि उसको एक्ट करोगे, उसके प्रति डिजायर होगी पहली बार, देन एक्ट करोगे। अदरवाइज तुम उसको अवॉइड करोगे, क्योंकि 5 से 7 थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम में जाता है। तो अगर तुम बोलोगे 5 से 7 करूंगा, तुम बोलोगे 5:30 करूंगा, 5:30 बोलोगे तो तुम बोलोगे 6 करूंगा, 6 करोगे तो तुम बोलोगे 6:30 करूंगा, और टल जाएगा यार। सब गलतियां करके मैंने छोड़ रही है, दैट्स व्हाई बता रहा हूँ कि पहली बात स्पेसिफिक रखो, एंड दूसरी बात इमीडिएटली एक्शनेबल रखो। तुम्हारे सामने वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। मेरे सामने मेरी बुक होनी चाहिए, ठीक है। मेरे सामने मेरे डंबल्स होने चाहिए, ठीक है, वहाँ पड़े भी है, मैं दिखा दूंगा बाद में वीडियो में, ठीक है। मेरे सामने मेरा प्रोटीन का खाना होना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे सामने मेरा वाटर बॉटल होना चाहिए, कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को वो जो एक्सक्यूज होता है ना कि मेरे सामने नहीं है तो मेरे को मेहनत करके बाहर जाना पड़ेगा, कमरे के बाहर, भाई बहुत बड़ा डेडली ट्रैप है, इसको जितना ज़्यादा अवॉइड करो। क्योंकि तुम अपने कमरे में हो तो तुम यहाँ पर सर्च करके इनकॉग्निटो में जाना बहुत ईजी है, और बाहर जाके, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा जिम है, होम वर्कआउट नहीं करते हो तो जिम है, तो जिम में जाना वो भी 2 किलोमीटर, वो भी इस भारी गर्मी में, वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तो उसको तुम अवॉइड करोगे, और घर में वो कंटेंट ले जाते इजी। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ बहुत डेडली ट्रैप है। जितना ज़्यादा क्यों तुम्हारा स्पेसिफिक होगा, इसी पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर लोकेशन में करूँगा, और जितना ज़्यादा इमीडिएटली एक्शनेबल होगा कि मैं अभी करूँगा, मेरे सामने मैं कोई एक्सक्यूज नहीं, मेरे सामने वो चीज़ पड़ी हुई है, तो मैं उसको अभी कर सकता हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा उसको एक्शनेबल बनाता हूँ, तो तभी तुम्हारी हैबिट स्टैकिंग, इंप्लीमेंटेशन, इंटेंशन बहुत अच्छे से काम करे। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है ना, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो तुम पूरा देख के यहाँ आ रहे हो तो वेल डन, प्राउड ऑफ यू, बट अगर तो तुम स्किप करके आ रहे हो क्या कर रहे हो यार,
थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, शुरुआती चैनल है, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। एल्गोरिदम को तभी पता चलेगा कि अच्छा चैनल है, अच्छा इंसान है, वैल्यू है, जब तुम उसको सपोर्ट करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तुम करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पसंद आ रहा है करो, नहीं कर रहा है डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, बट ये है कि बताओ कि क्या कमी होगी ताकि मैं उसको सुधार सकूँ, ठीक है। तुम्हारा ही चैनल है, मैं तो एक माध्यम हूँ, जो कि मैंने सीखा है उसको तुम्हें तुम तक पहुँचाना है। बट अगर तुम्हें थोड़ी वैल्यू मिली है तो कंसिडर लाइक, शेयर, सब्सक्राइबिंग, व्हाटएवर सो ग्रो, ठीक है। सो सॉरी, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे प्रीवियस और किसी भी हैबिट को बनाने या हटाने, मतलब ब्रेक करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। दैट इज योर एनवायरमेंट, ठीक है। तुम्हारा एनवायरमेंट, तुम्हारे एनवायरमेंट में जो भी चीजें होती है मैं उसको देख के बता सकता हूँ तुम कैसे इंसान, क्योंकि जो मैंने अपने सामने रखा वही मैं चीजें अडॉप्ट कर रहा हूँ, और जो चीजें मेरे सामने होती हैं वही चीजें मैं करता हूँ, और जो चीजें मेरे सामने नहीं होती वो मैं नहीं करता। तो इसको तुम्हें यूज करना है अच्छी आदतों के लिए। तुम्हारी अच्छी आदतें तुम्हारे सामने होनी चाहिए भाई। तुम्हारी आदतें क्या है? चॉइसेस। और चॉइसेस क्या है? जो तुम्हारे पास आसपास प्रोडक्ट पड़े हुए, ठीक है। अगर तुम्हारे पास चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है तो चिप्स खाओ, अगर तुम्हारे पास मखाना पड़े हुए हैं तो मखाना खाओ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सामने डंबल पड़े हुए हैं तो तुम वर्कआउट करो, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन याद रखना, टाइम लोकेशन फिक्स है नहीं, सुबह शाम के 5 बजे अपने कमरे में मुझे करना है। बट कहने का मतलब समझो, तुम्हारे सामने तुम्हारे, मेरे को कहीं बाहर जिम में नहीं जाना है, ठीक है। मेरे को कहीं लाइब्रेरी पढ़ने नहीं जाना है, सब मेरे पास ही नहीं है। तो मेरे पास जितने ज्यादा इजी अवेलेबिलिटी होगी, मेरे सामने चीजें ज्यादा होगी, उतना ज्यादा मैं उसको एक्शनेबल बना दूंगा, और मेरे पास ना करने के लिए कोई बहाना नहीं, और करने के लिए बहुत कुछ। तो भर डालो अपने एनवायरमेंट को प्रोडक्टिव क्यू से। मैं अपना एनवायरमेंट भी शेयर कर दूंगा। ये मेरा प्रोटीन पड़ा हुआ है, क्रेटिन पड़ा हुआ है, और पीनट बटर का डब्बा है, पर उसमें मेरी सोया चंक्स भरी हुई है। देन मेरे पास वाटर बॉटल है, हर 1 घंटे में मुझे पानी पीना है, ठीक है। देन मेरा लैपटॉप है जिससे सब कुछ हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। AI है, देन पढ़ाई है, देन वर्क है, वॉटएवर, ठीक है। देन मेरा यहाँ पर पूरा वर्कआउट का सेटअप पड़ा हुआ है, डंबल्स पड़े हुए हैं, पंचिंग बैग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि शाम को मुझे करना है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, हाँ बस थोड़ा सा टांगना है पंचिंग बैग को, बस। तो मैं उसको एक्शनेबल बना रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके, प्रोडक्टिव क्यू से भरा हुआ है। और इसको करने के लिए ना एक ट्रिक देता हूँ कि अपने एनवायरमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स की तरह मत देखो, एक एंटिटी की तरह, ठीक है, लिविंग एंटिटी की तरह, कि उससे तुम्हारे जीवन में क्या वैल्यू हो रही है। तो तुम उसको बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह इग्नोर नहीं करोगे। जैसे किसी इंसान को तुम दुखी नहीं करना चाहते ना, उसी तरह तुम इन ऑब्जेक्ट्स को दुखी नहीं करोगे, ठीक है। मेरे लिए वाटर बॉटल मुझे क्या देगी? मुझे हाइड्रेशन देगी। मेरे लिए प्रोटीन मेरी मसल्स और मेरी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है। मेरे सामने जो किचन स्केल है और जो कैलेंडर है वो मुझे ट्रैक, मतलब हर दिन को ट्रैक करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड देन मेरा जो डंबल और मेरा पंचिंग बैग है वो मुझे फिट रखने में हेल्प करता है। तो हर, और लैपटॉप जो है वो मेरे को पढ़ने में हेल्प करता है, काम में हेल्प करता है, अभी कंटेंट क्रिएशन में भी हेल्प करता है। तो मेरा उनके साथ इतना घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप है, कि मैं इनको चाहकर भी दुखी नहीं करना चाहता। जैसे एक डोरेमोन में एक एपिसोड नहीं था जिसमें कोई स्प्रे करता है तो वो बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब तक तो उनको इग्नोर कर रहा था, बट अब बोलने लग रहे हैं तो उसको करना पड़ रहा है। दैट इज होमवर्क करना, ठीक है, दैट इज अपने अच्छे से कपड़े पहनना, ठीक है। तो थोड़ा अपने आप को इनके साथ लिंक करो, तब देखो तुम इनको कितनी इज्जत दोगे। और ये अगर तुम इनको इज्जत दोगे तो ये भी तुम्हें इज्जत, दैट इज ये तुम्हें वैल्यू देंगे, दैट इज बेहतर इंसान बनेंगे। और जितना ज्यादा हो सके अपने एनवायरमेंट को कैटेगराइज रखो, ठीक है, कैटेगराइज रखो। मतलब कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टेबल एक रूम में, ठीक है, मेरे को अगर एंजॉय करना है तो मेरा कंसोल मेरे पास PS5 है, ठीक है, तो वो अलग कमरे में रखा हुआ है, ठीक है। हालांकि मेरा बेड पीछे है, बट मैं भी उसको ऑफकोर्स रात को ही सोता हूँ। तो अगर हो सके तो बेड को भी किसी और रूम, मतलब तुम्हारा बेडरूम भी डिफरेंट होना चाहिए अगर हो सके, ठीक है। मेरे लिए इतना अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है कि मेरा बेडरूम ही अलग हो, काम करने का भी टेबल अलग हो। यस, वो तो मतलब कंसोल और एंटरटेनमेंट का तो रूम अलग है, बट वो भी मेरा नहीं है, मेरे मम्मी पापा का है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो कि, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पीछे बेड है, चाहूँ तो मैं अभी सो सकता हूँ, ठीक है। ऑफकोर्स मैंने अपने आप को इतना कैपेबल बना दिया है कि मैं अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे में इतनी विल पावर है कि मैं काम करना है तो काम ही करूंगा, ठीक है, वर्कआउट करना है तो वर्कआउट ही करूंगा, और सोना है तो सोऊंगा। बट शुरू में इतना ईजी नहीं होता। सो दैट्स वाई हो सके तो अपने आप को, मतलब हर एक एनवायरमेंट को कैटेगराइज करो। बेडरूम है, वर्क रूम है, एंटरटेनमेंट रूम है, एक्सेट्रा, इस तरह से कि एक स्पेस का एक यूज होना चाहिए, ठीक है। मिक्स करना बंद करो, तुम्हारा दिमाग बहुत शातिर है, तुम काम करने बैठोगे और तुम्हारे पीछे बैठ पड़ा है, तो प्रायोरिटाइज किसको करेगा? तुम बताओ। मैं बता चुका हूँ, ब्रेन सर्वाइवल मोड पे चल रहा है, ठीक है। तो सर्वाइवल इंश्योर्ड है, तब जाके ही ब्रेन बोलेगा कि सो लेता है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सब चंगा सी तो सब चंगा है तो फिर वो तो सोएगा ही ना। दैट्स वाई शुरुआत में हर एक स्पेस का डिफरेंट पर्पस होना चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट रिजॉर्ट का जो कंसेप्ट है वो लगता है सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, परसिस्टेंस, डेडिकेशन, ग्रिट, ठीक है। इन पर्यायवाची है, बट मतलब यही है कि जब तुम अपनी विल पावर लगा रहे हो किसी चीज को अवॉइड करना, अच्छी आदतों को करने के लिए और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए विल पावर का यूज करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। विल पावर तुम्हारा स्पेशल वेपन है जो कि तुम अपने मुश्किल समय में यूज कर सकते हो। बट वही बात है, मुश्किल समय में जब तुम्हारा एनवायरमेंट तुम्हारे फेवर में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कमरे में तुम्हारी चीजें कंट्रोल में हो सकती है, वहीं अगर दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए, परिवार के साथ कहीं घूमने चले गए, तो वहां पर तुम्हारा चीजें कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। वहां पर तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं होता। जहाँ तक मैं भी कहीं घूमने गया था अभी, तो वहां पर कुछ हेल्थी ऑप्शन ही नहीं है, पनीर नहीं मिल रहा उधर, ठीक है, वहां पर ओट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, वहां पर वही प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा? जंक ही अवेलेबल है भाई वहां पर। और यहाँ मेरा कंसेप्ट लगता है विल पावर का। मैं मास्टरबेशन का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर तुम्हें मास्टरबेशन को छोड़ना है तो मैं तो भाई अभी एनवायरमेंट का पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, कि
अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखो, ठीक है। तुम्हारे लैपटॉप में भी एक्सटेंशन आती है, तुम उसको इंस्टॉल करके उसको पॉर्न वेबसाइट्स को बैन कर सकते हो। तुम्हारा ट्रिगर तुमने अवॉइड कर दिया। और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें इच्छा हो रही है मास्टरबेट करने की, ट्रिगर तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं आ जाता है भाई, इंस्टाग्राम में कोई अटेंशन की भूखी लड़की ने थोड़ा सा अपना क्लीवेज दिखा दिया, तुम्हारा उसमें से वेबसाइट में जाने का सफर चालू हो जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ से पैंट में जाने का सफर हो जाता है, तो उस चेन को तुम ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। इंस्टा ही मैं तो कहता हूँ बंद कर दो। मैं भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ तभी इंस्टा नहीं चला रहा हूँ, मेरे लिए कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, बट मैं जानता हूँ ना इंस्टा में कितनी गंदगी, मैं उस नर्क से निकल चुका हूँ, तो उस दुनिया को मैं छोड़ के आ चुका हूँ। मेरे लिए इंस्टा बहुत गंदगी चीज़ है, ठीक है, इसलिए मैं उसको कंज्यूम ही नहीं करता। तो इंस्टा छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ जितना हो सके। बट अगर नहीं है पॉसिबल, ठीक है, नहीं होता भाई, कुछ लोगों को कंटेंट वहीं क्रिएट करना होता है, तो वहाँ पर भी नॉट इंटरेस्टेड कर करके तुम अपने ट्रिगर्स जो फालतू चीज़ें हैं उनको हटा सकते हो। पर मैंने नोटिस किया है कि तुम अगर नॉट इंटरेस्टेड भी कर दो ना, तब इंस्टाग्राम उन्हीं कंटेंट को पुश करता है, आ ही जाता है। अगर 10 में से एक भी आ गया तो तुम्हारा वो एक तुम्हें इनकॉग्निटो तक ले जाएगा। सो दैट्स व्हाई हो सके तो उसको अनइंस्टॉल करो, ठीक है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम रात को अकेले कमरे में सो रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हारे पास कोई ट्रिगर नहीं है, ठीक है, तुम कुछ नहीं देख रहे हो, बट तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग, तुमने जो ऑलरेडी फीड कर रखे हैं नंगी चित्रें, ठीक है, कचड़ा भर रखा है तुमने अपने दिमाग में, तो ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में वो हाउस वाली पिक्चर्स चल रही, तो वहाँ पर तुम्हारे पास एनवायरमेंट नहीं है, वहाँ पर तुम हो, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे दिमाग में भरी हुई गंध। उस केस में क्या करोगे? विल पावर। उस समय तुम्हें विल पावर लगानी पड़ेगी। उस समय तुम उसको बिल्कुल बोला है नहीं, नहीं भाई, नो मीन्स नो, नहीं करना है मतलब नहीं करना है, तो वहाँ पर तुम्हें विल पावर लगानी पड़ेगी, ठीक है। पर याद रखना विल पावर इज जस्ट लाइक बैटरी। किसी गेम में जैसे हमारे पास एक होती है हेल्थ बार, ठीक है, एक होती है स्पेशल वेपन बार, जैसे गॉड ऑफ वॉर में भी हेल्थ होती है, ठीक है, और नीचे स्पॉट एंड रेज होती है, सो वो हमारे पास लिमिटेड होती है, ठीक है। उसको हम जब मतलब बेसिकली वो फिल होने में टाइम लगती है, ठीक है, और देन उसके बाद जब हमारे पास मतलब कि हेल्थ बहुत कम होती है और एनिमी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम स्पॉट एंड रेज का यूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, हमारी हेल्थ डिग्रेड नहीं हो रही होती, बट वो लिमिटेड है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। सेम गोज फॉर विल पावर। विल पावर हमारे पास लिमिटेड होती है, ठीक है, स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही हम उसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर दिन हर फैसले में, हर एक्शन में तुम विल पावर का यूज करो, बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगी। क्यों लोगों को शाम को खाने की इच्छा होती है गंदा खाने की, सुबह अवॉइड कर देंगे जंक फूड, सुबह बोलेंगे नहीं मैं तो आज पूरा क्लीन डाइट रखूंगा, बट वो इतना पूरा दिन भर काम करते हैं, मेंटली फटीग हो जाते हैं, फिजिकली फटीग हो जाते हैं, कि अब उनके पास वो एनर्जी नहीं बची, मेंटल एनर्जी, कि उसको अवॉइड कर सके, और रात को मंचिंग कर ही देते हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर मास्टरबेशन भी कह लो, सेम गोज फॉर मास्टरबेशन, कि अगर तुम दिन भर में अपने आप को विल पावर के भरोसे चला रहे हो कि विल पावर मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लोग स्ट्रिक्ट बनाते हैं भाई, टिक टिक टिक, मैं इतने दिन मास्टरबेट नहीं करूंगा, मैंने देखो नो फैप किया। एक तो ब्रह्मचर्य और नो फैप में इतना डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है, वो डिफरेंट टॉपिक है। बट कहने वाला भी है कि अगर तुम विल पावर के भरोसे मास्टरबेट को अवॉइड कर रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे, मैंने बताया रात को तुम्हारे पास विल पावर होनी चाहिए इसको अवॉइड करने की, बट इतना करने के बाद तुम्हारे पास रात को भी विल पावर नहीं बचेगी, तो तुम कभी डालो, ठीक है, तुम्हारा हाथ तुम्हारी पैंट में जाएगा ही, और तुम्हारे दिमाग में वो सारे चित्र आने ही लगेंगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी फीड कर रखा है ना। सो वहां पर तुम 100% चांस है कि कर सको। सो दैट्स व्हाई विल पावर एक लिमिटेड स्पेशल बार है, गेम का एक लिमिटेड स्पेशल बार है, जो तुम्हें सही समय पे यूज करना है। ये जो विल पावर है ना, वो अच्छी आदतों के लिए तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा लगानी पड़ेगी करने के लिए, और बुरी आदतों के लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें लग जाता है, क्योंकि भाई मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, रिस्क और एफोर्ट बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेन इसको ही प्रायोरिटाइज करता है ना। बट इसका एक अपने आप में एक लूप बन जाता है, मतलब कैसे कि अगर तुमने कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई बैड हैबिट परफॉर्म की, तुमने आज जंक खा ली, ठीक है, अब वो जंक जो है ना तुम्हें खाना नहीं चाहिए था, बट तुम्हारी विल पावर खत्म हो चुकी है, तुम खा लिया, तो तुम्हें रिग्रेट होता है, और रिग्रेट होता है बोलते हुए यार नहीं खाना चाहिए था, बट चूंकि अब खा लिया है तो बोलते हैं ठीक है ना, आज का दिन तो खराब हो ही गया है, तो थोड़ा और खा लेते हैं, ठीक है, और अब जंक फूड तो खा ही लिया है ना, तो इतनी एनर्जी आई गई ना, तो रात को ऐसे एनर्जी को रिलीज भी करते हैं ना, और फिर अगले दिन से मैं सब कुछ छोड़। ये लूप बहुत खतरनाक है, बहुत जल्दी बनता है, और इस दलदल से निकलना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत विल पावर, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स, बहुत ज़्यादा संयम, बहुत कुछ लगता है इससे निकलने के लिए। तो दैट्स वाई इसमें एंटर ही मत हो, मैं तो कहता हूँ भाई जितना दूर से राम राम कर लो, एंटर ही मत हो, ठीक है, एंटर होना मतलब बहुत मुश्किल, बहुत हेल है भाई उस वहाँ से निकलना। सो प्लीज डोंट एवर एंटर। और एक बार अगर तुम इस दलदल पे घुस गए, चलो कहीं ना हाथ पैर मार के विल पावर लगा के निकल भी गया ना, तब भी वंस एन एडिक्ट विल ऑलवेज बी एन एडिक्ट, ठीक है। अगर तुमने अपने अंदर के जानवर को थोड़ा सा भी मौका दिया इन द फ्यूचर, तुम्हें लग रहा है कि तुमने 1 महीना मास्टरबेट नहीं किया, 2 महीने नहीं किया, 3 महीने किया, तुम सेफ हो, घंटा, ठीक है, 3 महीने बाद भी कोई ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसी, क्या लगता है तुम सिर्फ कौन से ट्रिगर होता है? एक लेवल आता है जब तुम सीरियसली एक लड़की को देख के ट्रिगर हो जाते हो, मतलब उसने कुछ नहीं पहना, ऑब्जेक्टिफाइंग तुम, मतलब उसने कुछ भी रिवीलिंग नहीं पहना, बस सिर्फ उसकी चेहरा देख के तुम ट्रिगर हो जाते हो। आई बीन देयर, सो आई नो। तो कहने का मतलब ये है कि वंस एन एडिक्ट विल ऑलवेज बी एन एडिक्ट। जैसे एक संजू मूवी थी ना, जिसमें रणबीर कपूर संजय दत्त का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, तो वहाँ पर एक सीन आता है जब वो रिहैब होके जा रहा होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अगर इस बार तो छूटी, बट अगर इस बार अगर ये ड्रग्स के शिकंजे में फंसा तो दोबारा निकलना नामुमकिन हो जाए,
ठीक है। और फिर जब वो घर आते हैं तो फिर से वो अपने दोस्त से मिलता है, तो उसके बाप को उसकी बेटी बोलती है कि इसको रोक लो, क्योंकि फिर से उसी एनवायरनमेंट में, उसी दलदल में जा रहा है। तो बहुत अच्छी लाइन बोलता है, जाने दो, आज नहीं रोकेंगे कल जाए। उसे अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़नी होगी, ठीक है। सो बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग मोमेंट था। और फिर उसके बाद वो जाके उसको एक्सपोज भी करता है, उसके बाद उसको धुलता भी है ना। कहने का मतलब ये है कि अब वो उस दलदल से निकल चुका, और उस दलदल से निकलने का एक ही तरीका है कि उसको या तो अवॉइड करो, घुस गए हो तो जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, और कभी उसमें एंटर मत होना। क्योंकि अगर तुमने अपने जानवर को छोटी सी भी ढील दी ना, अंदर के जानवर को, तो वो तुम्हें बर्बाद करते हैं। उसको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, खाओ पियो पड़े रहो और फिर खा पा अच्छा, उसी मूवी में था एक डायलॉग, उसको इसी चीज़ से मतलब। सो दैट्स व्हाई इस दलदल से जितनी जल्दी निकलो, पहली बात अवॉइड करो, अवॉइड नहीं हुआ घुस गए हो, जितनी जल्दी हो सके निकलो, और निकल गए, मैंने बताया कैसे निकलना, निकल गए, कभी एंटर मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर तो वीडियो आपने बिना स्किप के एंड तक देखी तो अपने आप को कंधे पे एक शाबाशी दे दीजिए, क्योंकि इस डोपामिन ड्रिवन जनरेशन में चैनल की शुरुआती वीडियोस को एंड तक देखना बिना स्किप किए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, आपको डोपामिन नहीं, आपको एक्शन चाहिए, और एक्शन बेस्ड लर्निंग्स के ऊपर ही मेरे इस पूरे चैनल की नींव टिकी हुई है। मेरा पर्पस ये है कि मेरी लाइफ में जो भी मैंने लर्निंग्स ली उसको इस माध्यम के थ्रू अच्छे से अच्छे शब्दों में आप तक पहुंचाना। तो वैसे तो वीडियो आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए, और वीडियो में जो बातें हुई हैं वो हर कोई अप्लाई कर सकता है, मगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड बातें, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए आपको मैं पर्सनली गाइड कर सकूं, तो फील फ्री टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी, जहां पर मैं डेली आपको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कुछ ना कुछ फोटोज, वीडियोज, कोड शेयर करता रहता हूँ। और वहीं से आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं और पर्सनल कॉल पे बात कर सकते हैं, जहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही गाइडेंस दे पाऊँ और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। अब आपने तो जान लिया कि आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके कैसे किसी भी हैबिट को फॉर्म कर सकते हैं और ब्रेक कर सकते हैं। हाउएवर, अगर आपको ये जानना है कि कैसे आप अपना सेल्फ बिलीफ, आइडेंटिटी चेंज करके आगे की प्रोसेसेस को और अल्टीमेटली अपने आउटकम्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको वो भी पसंद आएगी, क्लिक कीजिए, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। और एट द एंड रिमेंबर, यू आर अ वॉरियर, यू फाइट, यू फॉल, बट यू राइज अप अगेन एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। राम राम।